डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज से हम ऊर्जा आरेख बनाना सीख रहे हैं। मेरे भाई, आज से हम अणुओं के ऊर्जा आरेख बनाना सीख रहे हैं। जितना सारा बेसिक था सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लो। यदि पिछली वीडियो नहीं देखा तो ऊर्जा आरेख आपसे नहीं बनेगा, ये मैं फाइनली बोल रहा हूं। ठीक है, पिछली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको आई बटन पर आ रही है, आप आई बटन पर क्लिक करो और देखो, है ना। या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं लिंक से, या चैनल की प्लेलिस्ट में। आपको हर जगह सुविधा है, आप जहां से देखना है वहां से देख लो, बट देख लो उस वीडियो को। ठीक है, तो अब हम ऊर्जा आरेख स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, ऊर्जा आरेख की एक शर्त थी, एक कंडीशन थी कि ऊर्जा आरेख में हमें एस कक्षक एस उपकोष और पी उपकोष के लिए हमें ऊर्जा आरेख बनाना होता है। आपको पता है मेरे भाई, एस उपकोष में केवल और केवल एक ही कक्षक होता है। एस उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है। देखो, ये इस टाइप का, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो एस उपकोष के लिए या फिर एस कक्षक के लिए जो ऊर्जा आरेख होता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, जिसमें आप देखो, आपको मेरे भाई ये तो पता ही है कि जब परमाणु मिलते हैं, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। इसी प्रकार मेरे भाई, जब 2 परमाणु कक्षक मिलेंगे तो आणविक कक्षक का निर्माण होगा। बट यहां पर ये कंडीशन आती है कि जब 2 परमाणु कक्षक मिलते हैं तो 2 ही आणविक कक्षक बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई आपको परमाणु कक्षक को लिखना है, और यहां पर आप लिखोगे वो आपके आणविक कक्षक होंगे। ये आपका बंधी आणविक कक्षक होता है, और यहां पर आपका प्रतिबंधी आणविक कक्षक होता है। तो इस टाइप से एस उपकोष के लिए था, और ये मेरे भाई आपका पी उपकोष के लिए था। आपको पता है पी में आपके 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3, जिसमें पहला एक्स वाई और तीसरा जेड वाला, पी एक्स पी वाई और जेड वाला। ठीक है, तो यहां से आपका जो पी उपकोष के लिए जो ऊर्जा आरेख होता है वो इस टाइप से बनता है। पी में 3 कक्षक होते हैं, तो यहां पर आपको 3 कक्षक, जैसे एस में एक ही कक्षक होता है तो यहां पर आपने परमाणु कक्षक में एक लिखा। यहां पर पी में आपके 3 कक्षक होते हैं, तो यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। ये भी आपका परमाणु कक्षक है और ये भी आपका परमाणु कक्षक है। जब 3 और 3 6 परमाणु कक्षक मिलेंगे तो 6 ही आणविक कक्षक बनेंगे, जिसमें से आपके 3 होंगे बंधी आणविक कक्षक, बंधी आणविक कक्षक, और 3 होंगे आपके प्रतिबंधी आणविक कक्षक। इस टाइप से आपका कवर हो चुका था। इसके बाद आपको बंध क्रम और ऊर्जा बंद क्रम या जो बंद कोटि है उसका पता होना चाहिए। ठीक है, बंद कोटि को मैं समझा चुका था मेरे भाई, जो था आपका शॉर्ट फॉर्म में हम बैंड ऑर्डर बीओ से व्यक्त करते थे। ठीक है, जो था आपका NB माइनस NA/2। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि अणु का अस्तित्व है या नहीं, अणु आपका प्रतिचुंबकीय है या फिर आपका अनुचुंबकीय है, ये चीज पता चलती थी। सब कुछ हम सीख चुके थे। एक और हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना चाहिए मेरे भाई। जो आणविक कक्षक है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद आपका होता है सिग्मा 2s2, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद पाई 2px स्क्वायर, यहां पर लिख देता हूं। फिर इसके बाद पाई 2py स्क्वायर, फिर इसके बाद सिग्मा 2pz स्क्वायर। इसके बाद जो आपने बिना स्टार में भरे हैं इनको ही आपको यहां से स्टार में भरना है, तो आपको फाई स्टार 2px स्क्वायर, फाई स्टार 2py स्क्वायर, और आपका सिग्मा स्टार 2pz स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इतना सब बेसिक आपको बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में कवर करा दिया था, तो ये आपको पता है। तो ऊर्जा आरेख में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरे भाई। अब हम ऊर्जा आरेख पर डायरेक्ट पहुंचते हैं और छोटे से लेकर बड़े तक हम पहुंचेंगे मेरे भाई। ठीक है, आपको बस अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले हमारा जो H है H2 का हम ऊर्जा आरेख बनाएंगे। ठीक है, ऊर्जा आरेख बनाएंगे H2 के लिए। क्लियर है ना मेरे भाई? H2 के लिए हम ऊर्जा आरेख बना रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम जो H2 है इसके लिए बैंड ऑर्डर बंद कोटि निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। आपको पता है मेरे भाई जो H2 है वो किससे मिलकर बना, 2H से मिलकर बना। कितने H से मिलकर बना, 2H से मिलकर बना। अब एक H का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है आपका, 1 होता है। एक H का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो अब परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s1, क्योंकि परमाणु कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाहु के सिंपल नियम इस टाइप से होता है। बट मेरे भाई हम H का नहीं करना चाहते, हमें करना है किसका, H2 का। किसका, H2 का। अब H2 में कितने H होंगे, H2 में 2H होंगे। कितने H होंगे, 2H होंगे, ठीक है। तो यहां पर यदि हम H2 लिख दें तो H2 का यहां पर परमाणु क्रमांक कितना होने वाला है, एक H का तो 1 होता है और 2H का कितना हो जाएगा, 2 होगा। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये आपका अणु बन गया। और अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले कौन बनाता है, सिग्मा 1s2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, 2 हैं। तो यहां पर सिग्मा 1s2 ये उसका हो जाएगा। इसके आगे तो बढ़ने वाला नहीं है मेरे भाई, इसके आगे तो बढ़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां तक भरा जाते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे भाई आपका परमाणु कक्षक है और ये आपका आणविक कक्षक। ये आपका परमाणु और ये आपका अणु। आपको ये तो पता होता है कि अणु में 2 परमाणु होते हैं। क्लियर हो रहा है ना मेरे भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो चुका है। वेंड ऑर्डर निकालेंगे तो वेंड ऑर्डर निकालने के लिए हमें Nb की और Na की जरूरत होती है। Nb आपका होता है बिना स्टार वाला, Nb आपका बॉन्डिंग बंधी इलेक्ट्रॉन होता है जो बिना स्टार वाला होता है, और आपका जो Na होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है, मतलब स्टार वाले जितने भी हैं, देखें जैसे ये स्टार वाला है, ये आपका प्रतिबंधी, ये स्टार वाला, ये प्रतिबंधी, जितने भी स्टार वाले हैं वो प्रतिबंधी हैं, और बिना स्टार वाले होते हैं मेरे भाई बंधी, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बिना स्टार वाले हैं, ठीक है, ये बिना स्टार वाले वो Nb वाला होता है और स्टार वाले होते हैं Na वाले। आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई बिना स्टार वाले हैं, और बिना स्टार वाले कितने हैं, 2, मतलब यहाँ पर बंधी इलेक्ट्रॉन, Nb बताता है बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या और Na बताता है प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो Nb यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और Na आपका स्टार वाला तो इसमें 1 भी नहीं है, स्टार वाला 1 भी नहीं है, मतलब Na का मान क्या है आपका 0, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, निकालेंगे। अगर बंद कोटि निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na/2। ये चीजें सब सीख चुके हो। तो इसका मान कितना है आपका 2, इसका मान कितना, देखो इसका मान कितना है 2 और इसका मान कितना है 0/2। तो 2 माइनस 0/2 बराबर 2, 2 से 2 गए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1, मतलब 1 है, ये पूर्णांक संख्या है, एक पूरी संख्या है, मतलब यहां पर अणु का अस्तित्व है, अणु का अस्तित्व है, अणु का अस्तित्व। मेरे भाई इसमें आपको एक चीज याद और रखनी है कि ये आपका जो H2 है वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, इसकी पहचान करना है। तो आपको मेरे भाई इसको देखना होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 1s1 है, 1s1, और जो आपका S बनता है उसमें एक ही कक्षक होता है इस टाइप का। S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है मेरे भाई जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका प्रतिचुंबकीय होता है। तो मतलब ये अणु का अस्तित्व है, और जो अणु है वो आपका प्रतिचुंबकीय है। कौन सा है, प्रतिचुंबकीय है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आपका अनुचुंबकीय होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मतलब वो प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का मतलब मेरे भाई ये होता है जो चुंबक से दूर भागता है, जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है।
चुम्बक के पास नहीं आता। ठीक है, तो जो चुम्बक के पास ना आए, चुम्बक से दूर भागे, उसे हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। मतलब H2 आपका चुम्बक के पास नहीं आता। क्लियर हुआ ना मेरे भाई? तो यहां से इतना चीजें हम सीख चुके हैं मेरे भाई। अब हम डायरेक्टली मेरे भाई पहुंचते हैं इसके ऊर्जा आरेख पर। ऊर्जा आरेख के लिए हम देख रहे हैं मेरे भाई, इसमें केवल S है। क्या है? केवल S है। तो ऊर्जा आरेख केवल और केवल हमें S का बनाना है। किसका बनाना है? S का बनाना है। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो S का ऊर्जा आरेख मैंने आपको बता दिया था कि S के ऊर्जा आरेख मेरे भाई कुछ इस टाइप का बनता है। किस टाइप का? मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर करा दिया था। ये जो S का ऊर्जा आरेख है वो इस टाइप से बनता है। इनको जोड़ दो। ठीक है, यहां पर इनको जोड़ दो। ये मेरे भाई आपके परमाणु कक्षक होते हैं। परमाणु कक्षक ये वाले, ये परमाणु कक्षक होते हैं। और ये भी आपका परमाणु कक्षक है। परमाणु कक्षक है ना। अब ये दो परमाणु कक्षक क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे भाई एक अणु दो परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए दो परमाणु। जैसे आप H2 को ही मान लो। अब H2 कितने परमाणु? H2 अणु है, ये H2 कितने परमाणु से मिलकर बना? दो से ना। तो इसलिए आपका हर जगह दो परमाणु होते हैं, दो परमाणु से, क्योंकि अणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपका है वंधी आणविक कक्षक। कौन सा है? वंधी आणविक कक्षक। ये आपका वंधी आणविक कक्षक होता है। और ये होता है आपका प्रतिबंधी आणविक कक्षक। प्रतिबंधी आणविक कक्षक। इतना तो मेरे भाई आप याद रख ही पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब परमाणु कक्षक क्या है? तो परमाणु कक्षक मेरे भाई ये है। और परमाणु कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल एक इलेक्ट्रॉन है। परमाणु कक्षक में केवल कितने इलेक्ट्रॉन? देखो S में एक ही कक्षक होता है ना। S में एक कक्षक होता है, तो ये S का कक्षक, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन भर दो आप। एक इलेक्ट्रॉन भर दो आप। अब उसी प्रकार ये भी आपका परमाणु कक्षक है। ये भी आपका परमाणु कक्षक है, क्योंकि ये हमने एक H के लिए बनाया। बाकी इस H2 में कितने H हैं? दो H हैं। तो एक H का एक, तो आपके जब दो H होंगे तो दो H का भी एक एक आएगा। एक H का एक, दूसरे H का भी एक आएगा। ठीक है, तो ये एक H का एक लिख दिया, और ये हमने लिख दिया दूसरे H का। ये आपका वंधी आणविक कक्षक। वंधी मतलब बिना स्टार वाला। तो बिना स्टार वाला आपको देखो ये प्राप्त हुआ है 1s2। तो यहां पर आप लिख देंगे सिग्मा 1s2, और यहां पर कौन है? स्टार वाला। स्टार वाला सिग्मा 1s। ठीक है, तो यहां पर आपको स्टार वाला तो है ही नहीं, स्टार वाला तो है ही नहीं। तो यहां पर 1s जो सिग्मा स्टार 1s है, उसमें आप क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे, क्योंकि देखो इसके बाद ये आता है। ठीक है, अब यहां पर सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहां पर हमने लिखे 2, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप भर देंगे। तो ये आपका ऊर्जा आरेख बन गया मेरे भाई H2 के लिए। तो इस टाइप से मेरे भाई ऊर्जा आरेख आपको बनाना है मेरे भाई। मैंने बहुत आराम से, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को लेकर मैंने आपको क्लियर किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे भाई हम बढ़ाते हैं आगे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे हम पढ़ते हैं। क्लियर है? इसको आपको समझ लिया। हटा रहा हूं मैं स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, चलो अब मेरे भाई यही मैं ऊर्जा आरेख करता हूं। किसके लिए? H2 के लिए। किसके? सॉरी, H2 के लिए हो गया है। हम हीलियम के लिए करते हैं। किसके लिए? हीलियम के लिए। देखो मैं इसमें ही करूंगा, देखो आप टेंशन मत लेना। He2 पहले तो हम ये चेक करेंगे He2 बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो देखो पहले He2 बना किससे? मेरे भाई He से मिलकर। दो He मिले होंगे जब He2 का निर्माण होगा, है ना। तो He में कितना इलेक्ट्रॉन? He का परमाणु क्रमांक होता है 2। कितना होता है? 2। तो सिंपल आप बाहु नियम अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आ जाएगा 1s2। 1s2। तो यहां पर जो S है, S आपका ये है, इस टाइप का ही बनता है। एक कक्षक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दी, तो हमने देख लिया कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि डबल इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित नहीं है। मतलब जो आपका जो अणु है वो आपका होने वाला है अनुचुंबकीय। ये चीज आपको पता चल गई। ठीक है, बट यहां पर आपने He का किया, हमें बट किसका करना है? He2 का। तो He2 का हम करेंगे। He2 का एक He का परमाणु क्रमांक 2 है, तो 2 He का कितना हो जाएगा? 4।
अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। अब ये अणु बन गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अनुसार होगा। करेंगे तो सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भरा चुके, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s2। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे भाई? नहीं ना कोई प्रॉब्लम? चलो हो चुका है। अब यहां पर मेरे भाई एन भी क्या है, बिना स्टार वाला, और एन क्या है, स्टार वाला। तो बिना स्टार वाले इसमें कितने हैं? बिना स्टार वाले हमारे पास इसमें है मेरे भाई 1, और 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो एन बी का मान कितना आ गया? 2। एन स्टार वाले हमारे पास है 1, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो ये बैंड ऑर्डर का फॉर्मूला यदि हम लगाएं तो बैंड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे तो NB माइनस Na/2 होता है। तो यहां पर NB का मान कितना है? 2, Na का मान कितना है? 2, अपॉन में कितना आ गया? 2, 0/2 बराबर कितना आ गया? 0। 0/2 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब 0/2 बराबर 0 आ गया, मतलब 0 यदि बैंड ऑर्डर का मान है, बंद कोटि का मान यदि 0 है तो अणु का अस्तित्व नहीं रहता। अणु का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर पूर्णांक में होता तो ही अस्तित्व होता, बट 0 आ गया तो अणु का अस्तित्व नहीं है। अब अणु का अस्तित्व नहीं है तो ना तो अणु की हम प्रकृति बता सकते हैं कि चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे अणु का अस्तित्व नहीं है। अणु का अस्तित्व नहीं है, तो यहां पर हमने लिख दिया नहीं है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं हम ऊर्जा आरेख पर। तो ऊर्जा आरेख मेरे भाई ये देखो, इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी। ये ऊर्जा आरेख एस का देखो, ऐसी है केवल, तो एस का ही ऊर्जा आरेख बनेगा। ऐसे ही बनना है, टेंशन नहीं लेना, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, चलो तो ये आपका परमाणु कक्षक है, ये आपका वंदीय आणविक कक्षक, और ये आपका प्रतिबंधी आणविक कक्षक। आप इसमें देखो परमाणु कक्षक कितने हैं, तो आपको पता है एक He के पास एक परमाणु कक्षक है, एक He के पास एक ही परमाणु कक्षक है। तो He2 में 2 परमाणु होंगे, 2 परमाणु के पास कितने कक्षक होंगे? 2 कक्षक होंगे। तो एक कक्षक ये है और एक कक्षक ये है। तो एक He के परमाणु कक्षक 1, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो इसमें आप भर दो कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 2, क्योंकि 2 He है तो 2। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 पर एक He के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 He के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो 2 इधर 2 इधर। समझ गए? ठीक, ये आपका वंदीय आणविक कक्षक है, मतलब बिना स्टार वाला। तो बिना, अब यहां पर अब इससे मतलब नहीं है, इसका काम खत्म। अब आ जाओ इस पर। अब ये हम परमाणु कक्षक की बात कर रहे हैं ना, ये परमाणु कक्षक, सॉरी ये आपका आणविक कक्षक है। अब अणु कक्षक की बात कर रहे हैं, तो अणु कक्षक आपका ये अणु ये है, तो इस पे बात करेंगे। तो आपका वंदीय आणविक कक्षक बिना स्टार वाला होता है, तो ये बिना स्टार वाला है, सिग्मा 1s2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो सिग्मा 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दो। अब ये प्रतिबंधी मतलब स्टार वाला, तो स्टार वाला भी है हमारे पास, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो यहाँ पर जो 0 लिखा है उसकी जगह आप कितने कर दोगे? 2, और इसमें भर दोगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका He2 के लिए क्या बन गया? ऊर्जा आरेख। He2 के लिए क्या बन गया? ऊर्जा आरेख। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं। तो बिल्कुल मेरे भाई ये सिंपल चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो इजीली। ओके, तो He2 का बढ़ गया, हो गया। अब हम आगे और बनाते हैं, आपको और कुछ सिखाते हैं मेरे भाई। मेरे भाई यदि एक आप ऊर्जा आरेख सीख गए हो तो प्रत्येक आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हर एक बेसिक बताया मैंने, कोई चीज सस्पेंस में नहीं रखी है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Li2, तो Li2 किससे मिलकर बना? 2 Li से मिलकर बना। कितने Li से मिलकर? 2, तो एक Li का परमाणु क्रमांक है 3। कितना होता है? 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका हो जाएगा 1s2 और 2s1। अब मेरे भाई यहां पर चीजें ये है कि आपको देखो 1s भी मिल गया और 2s भी मिल गया ना, 2 है आपको s मिल गए, एक 1 पहली कक्षा का और एक दूसरी कक्षा का। इसमें अगर हम देखें तो इसमें मेरे भाई अगर हम 1s की बात करें, ये 1s है, इसकी बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरा जाएंगे, मतलब ये तो युग्मित है ना। अब 2s की बात करें तो यहां पर ये आपका है 2s। क्या है? 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। हम देख रहे हैं इसमें तो हमारे
टोटल युग्मित इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित हैं, मतलब लिथियम के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर? लिथियम के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर हो गया? आगे हम उसको बाद में बात करेंगे। तो एक Li का परमाणु क्रमांक 3 है, तो अगर हम Li2 की बात करें तो इसका जो परमाणु क्रमांक आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। करो तो 6 है तो भरो इसके अनुसार। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 4 इलेक्ट्रॉन भरा चुके। अब इसके बाद इधर आ जाओ, ठीक है। सिग्मा 2s2 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 4 और 6 यहां तक आपका भरा गया, इसके आगे नहीं बढ़ा सकते। क्लियर? चलो वेन ऑर्डर निकालना है तो एनबी क्या होता है? बिना स्टार वाले। तो बिना स्टार वाले कितने हैं? 1 और 1 2। अब 2 है, 1 में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 में कितने होंगे? 4। तो एनबी का मान कितना? 4। 2 और 2 4। ठीक है। चलो एन स्टार वाला एक ही है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। चलो वेंड ऑर्डर, ठीक है। तो वेंड ऑर्डर आपका क्या होता है? एनबी माइनस Na/2 यही होता है ना, ठीक है। तो एनबी का मान कितना है? एनबी का मान है 4। तो 4 यहां लिख दो, 4 माइनस 2/2। तो 4 में से 2 जाएंगे, 2/2। 2 से 2 काट दो, बराबर कितना आ गया? 1। मतलब ये आपका पूर्णांक है। क्या है? आपका पूर्णांक है। पूर्णांक में है मतलब Li जो आपका Li2 है वो बनता है। पूर्णांक में है मतलब Li2 बन सकता है, बनता है, और अणु का अस्तित्व है मतलब ये इसका अस्तित्व है, ये बन सकता है। ठीक है। चलो तो हम क्या लिख देंगे? अतः अणु का अस्तित्व है। अणु का अस्तित्व है। अणु का अस्तित्व तो है, लेकिन आप ये बताओ अणु है कैसा? तो देखो आपको पता है अणु को जो है इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को आपको यहीं से पहचान करना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आपका प्रतिचुंबकीय होगा, मतलब चुंबक से ये दूर भागेगा, चुंबक के पास नहीं आएगा, चुंबक से दूर भागेगा। ठीक है। अस्तित्व है और अणु प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय है। क्लियर हो चुका है? इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ तो ऊर्जा आरेख पे। तो मेरे भाई ऊर्जा आरेख यहाँ 2 बनेंगे। देखो ऊर्जा आरेख प्रत्येक कक्षा के लिए अलग बनता है। तो ये पहली कक्षा और दूसरी कक्षा 2 कक्षाएं, तो 1s के लिए अलग और 2s के लिए अलग। ठीक है। 1s के लिए अलग और 2s के लिए अलग। ठीक है। तो पहले हम बना लेंगे 1s के लिए। है तो दोनों ऐसी, है ना। तो ऐसी है दोनों। तो s का आपको पता है ऐसे बनता है कुछ। ठीक है। यहां पर आपका आणविक कक्षक होते हैं, इस टाइप का बनता है s का। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे भाई? ठीक है। ये आपके परमाणु कक्षक हैं और ये आपके आणविक कक्षक हैं। ठीक है। आणविक कक्षक आपका पहले 1s के लिए बना रहा है। तो 1s, तो ये आपका परमाणु कक्षक, ये परमाणु है तो ये परमाणु कक्षक में 1s होगा। और ये भी आपका, जब 2 परमाणु मिलेंगे तो एक अणु बनेगा ना, तो ये 1s और ये भी क्या होगा आपका 1s। मतलब ये मान लेना कि ये और ये सेम होते हैं। ठीक है। चलो ये आपका आणविक कक्षक होगा तो ये बंदी वाला होता है, मतलब बिना स्टार वाला, और ये स्टार वाला। ठीक है। तो यहां पर देखो 1s के लिए आणविक कक्षक कितने बने? तो 1s के लिए आणविक कक्षक 2 बने, ये भी 1s और ये भी 1s। तो इस 1s के लिए 2 बने ना, ये और ये। तो ये आपका बंदी और ये आपका प्रतिबंदी। तो बंदी आपका सिग्मा 1s है, तो यहां पर लिख दो आप सिग्मा 1s। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और ये आपका क्या है? प्रतिबंधी, मतलब स्टार वाला। तो ये सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2। ठीक है। चलो इसमें आपका जो 1s है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो ये 2 और ये 2, बस इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है। इसमें 2 थे, भर दो। इसमें 2 थे, भर दो। इसमें 2 है, भर दो। इसमें 2 है, भर दो। तो ये 1s के लिए तैयार हो चुका। 1s के लिए तैयार हो चुका मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
अब हमें करना है 2s के लिए। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है ना। तो फिर s के लिए तो है, तो s आप पहले s बना लो, s आप पहले इस टाइप से बना लिया करो, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन भरने की बात है तो बस इलेक्ट्रॉन आप डायरेक्ट फिर भर दिया करो। तो देखो ये आपका s है, तो s के लिए बन चुका है। बट ये तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 2s के लिए, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो आपका ये लिख दो यहाँ पर 2s1, और यहाँ पर भी आप क्या लिख दो 2s1, क्योंकि ये और ये सेम होते हैं। अब 2s में अणु के कितने कक्षक प्राप्त हुए, तो ये अणु है, तो 2s में अणु के हमें एक ही कक्षक प्राप्त हुआ है, केवल सिग्मा 1s वाला, सॉरी सिग्मा 2s वाला, स्टार वाला हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां पर यही होता है ना, वंदी वाला बिना स्टार वाला, तो सिग्मा 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2। बट ये तो प्राप्त नहीं है, नहीं है प्राप्त ना, लिखना तो होगा, तो लिखेंगे मेरे भाई, तो सिग्मा स्टार 2s। अब ये तो है नहीं हमारे पास, बट फिर भी लिखना है, तो यहां पर आप क्या कर दो 0, ठीक है। अब 2s1 एक इलेक्ट्रॉन है तो एक, 2s1 एक इलेक्ट्रॉन है तो एक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, खाली छोड़ दो। तो ये आपका 1s का बन चुका है, और ये आपका बन गया 2s, ठीक है। अब हमने 1s का नीचे बनाया और 2s का ऊपर, मतलब हमने जो ऊर्जा आरेख है वो नीचे से ऊपर की ओर बनाया, पहले 1s फिर 2s, तो नीचे से ऊपर की ओर बनाया। तो ये आप लिख दो ऊर्जा का, मतलब ये जो एरो है वो आपको ऊर्जा का क्रम बताएगा कि आपने नीचे से ऊपर की ओर बनाया है, बस ये चीज है और कुछ नहीं है, समझ गए ना, ठीक है। तो ये इस टाइप से मेरे भाई आपका Li2 के लिए बन गया। वह सिंपल है मेरे भाई, चीजें कोई कठिन चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल हैं। इसके बाद में और बताता हूँ, जैसे Li2 का आप समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, ओके मेरे भाई, चलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो इसमें ही मैं Bi2 का बना दूं, सॉरी Be2 का। अब देखो इसमें ही मैं समझा रहा हूं, Be2 का ऊर्जा आरेख। तो Be2 है, 2 Be से मिलकर बना होगा, तो एक Be का परमाणु क्रमांक कितना, 4, तो 1s2 और 2s2 ये आएगा, 4 है तो 1s2 2s2 यही आने वाला है ना, ठीक है। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2s में भी अब कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो यहां पर आप 2 लिख दो, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण अणु आपका कैसा होना चाहिए, अनुचुंबकीय होना चाहिए, ठीक है। अब Be2, तो एक Be का परमाणु क्रमांक कितना है, 4, तो 2 Be का कितना हो गया, 8, तो 1s2 सिग्मा स्टार, सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, और अब आपका 6 इलेक्ट्रॉन भरा है, बट इसमें कितनी है, 8, तो इस 2s2 के बाद क्या आता है, सिग्मा स्टार, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे सिग्मा स्टार 2s2, समझ गए, ठीक है। तो यहां पर Nb कितना है, तो Nb 2 है, मतलब बिना स्टार वाले, 1 और 1 2, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। Na मतलब स्टार वाले, 1 और 1 2, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो यहां पर सूत्र यही लगने वाला है। अब Nb का मान कितना है, 4, और Na का मान भी कितना है, 4, तो 4 में से 4 गए 0/2 बराबर क्या आ गया आपका, 0, क्या आ गया, 0 आ गया ना 0। अब 0 है मतलब अणु का अस्तित्व नहीं है, तो मतलब यहां लिखोगे आप डायरेक्ट अणु का अस्तित्व नहीं है। अब अणु का अस्तित्व नहीं है तो ना तो ये प्रतिचुंबकीय होगा ना तो ये अनुचुंबकीय होगा, समझे ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, ऊर्जा आरेख। तो यहां पर 1s है और आपका 2s है, ठीक है। तो देखो 1s2, तो 1s2 सेम रहेगा, ऊर्जा आरेख सेम रहेगा। अब 1s2 से अणु के कितने बने, 2 बने, तो ये 2 है, सेम हमारा यही बनेगा। अब अकेला हमें 2s में चेंज करना होगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, पहले Li2 में कितना था, 1 था, अब इसमें कितने हैं, 2, तो इसकी 1 की जगह आप क्या कर दो, 2, तो यहां 2 भर दो, इसकी जगह 1 की जगह 2, यहां 2 भर दो। अब लेकिन हमें 2s जो बनाया तो उसमें हमें स्टार वाला भी प्राप्त हुआ। देखो अभी स्टार वाला हमने 0 था, अभी लेकिन हमें स्टार वाला प्राप्त हो गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 0 की जगह आप क्या कर दोगे, 2, और इसमें भर दोगे 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो हम Be2 तक पहुंच चुके हैं। तो बस आज की वीडियो में दोस्त इतना ही। अगली वीडियो में हम पी के लिए जो आपके जो पीओ कोष के लिए जो ऊर्जा आरेख होता है वो कैसे बनता है, तो इसके बाद हम आगे जो ऊर्जा आरेख है उनको हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।